आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग करने वाले हैं भारतीय दर्शन का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 मैंने लेके आया हुआ है जिसमें हमने 15 क्वेश्चन किए थे। आप उसे जरूर जाके देखिएगा, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा। ऊपर आई बटन पे मैं आपको उसका लिंक दे दे रहा हूँ, उसे देखिए और इसको देखिए। इसके साथ ही आपका भारतीय दर्शन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। हमने छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन भी किए हुए हैं, उसका भी लिंक आपको ऊपर आ रहा होगा। प्लेलिस्ट का पूरा मैं लिंक आपको दे देता हूँ ऊपर, आप वो सारी वीडियोस को जाके देखिए। एसआई की प्रिपरेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा वो। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी करते चलेंगे, साथ में करते चलिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें मिलती है प्रोत्साहन और बेहतर करने की। मैं बताना चाहूँगा आपका कि हम लोग का सीजीएसआई का भी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रहा है। हम लोग का अगला फुल टेस्ट होने वाला, अभी 2 फुल टेस्ट और हो चुके हैं, 11वें क्रमांक का और 12वें क्रमांक का। तो 13वें क्रमांक का फुल टेस्ट आपका संडे को होगा। इसके अतिरिक्त ये जो एमसीक्यूज में डाल रहा हूँ ये सारे भी आपको ऐप से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा सेट है, हम लोग करेंगे 15 क्वेश्चन और आप लोगों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है ये, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन है 18, 100, 108 या 117। चलिए पहले इसका सही आंसर कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, उपनिषद की जो संख्या है वो आपका 108। अब उपनिषद के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। उपनिषद को ना हम लोग बोलते हैं भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता। आपसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि भारतीय दर्शन का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय दर्शन का पिता अगर आपसे पूछेगा तो उपनिषद को करिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, भारतीय दर्शन का पिता करके, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है अपने को 18, तो 18 अपने पास क्या है, पुराण है। अच्छा, इसको भारतीय दर्शन का पिता भी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि आपके जितने भी मिलेंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको जो मिलेंगी वो आपका कहीं ना कहीं उपनिषद से ही संबंधित है, उपनिषद से ही निकला हुआ है। उपनिषद में ब्रह्म के कितने रूप बताए गए हैं? 1, 2, 3 या 4? बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन को शायद हमने पिछले वीडियो पे भी किया था। ब्रह्म के 2 रूप के बारे में चर्चा की गई है। एक बोलते हैं हम लोग पर ब्रह्म और एक बोलते हैं हम लोग अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म मतलब होता है आपका एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, और जो अपर ब्रह्म है इसको हम लोग बोलते हैं गॉड। एब्सोल्यूट मतलब यही है सर्वश्रेष्ठ, गॉड, गॉड से ऊपर जो सर्वश्रेष्ठ यानी कि पर ब्रह्म वाला कॉन्सेप्ट वो जो है वो रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं और चीज़ें हैं, जैसे पर ब्रह्म को नेति नेति और अपर ब्रह्म को इति इति करके बोला गया है। तो ये कहलाता है आपका उपनिषद में ब्रह्म के रूप के बारे में जो चर्चा की गई है। याद रखिएगा, उपनिषद में ब्रह्म जो ज्ञान है, ब्रह्म के बारे में जो बताया गया है वो इसका मुख्य केंद्र और मुख्य केंद्र बिंदु है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ब्रह्म और ब्रह्मा अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। आते हैं गीता दर्शन के अनुसार किसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती? ठीक है, हठ, भक्ति, ज्ञान या कर्म। चलिए, गीता दर्शन में 3 चीज की प्रधानता मिलेगी आपको, वो है आपका भक्ति, ज्ञान और कर्म। इसी को बोला गया है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। हठ योग टाइप का कुछ नहीं है, तो गीता दर्शन में आप हठ योग का इस्तेमाल करके कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। ठीक है, और गीता दर्शन में देखिए, जब आप गीता दर्शन पढ़ेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो बोला, अर्जुन को जो बताया, वो सारा चीज गीता दर्शन में लिखा गया है। तो गीता दर्शन में आपको मुख्य रूप से 3 चीजें देखने को मिलती हैं। एक है आपका स्थित प्रज्ञ, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। एक है आपका स्वधर्म और लास्ट है आपका निष्काम कर्म। कर्म के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, स्वधर्म, कर्म योग और स्थित प्रज्ञ। ठीक है, आते हैं अगला। गीता दर्शन में उल्लेखित शब्द स्थित प्रज्ञ का क्या अर्थ है? ईश्वर के ऊपर पूर्ण श्रद्धा, अपने धर्म का पालन करना, अच्छी बुद्धि का धनी या संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देना। बताइए सही आंसर क्या निकल के आ रहा है इसका? सही आंसर निकल के आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देना। इसको हम लोग बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। चलिए वापस मीनिंग में आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आया स्थित प्रज्ञ, इसको जब आप तोड़ेंगे ना, मीनिंग निकल के आता है स्थिर बुद्धि वाला। स्थिर बुद्धि वाला मतलब
लाभ हो जा रहा है तब भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे आपका हानि हो जा रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जीत रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, हार रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे जब श्री कृष्ण अर्जुन को ये मतलब ये बोलते हैं कि जा पार्थ और लड़, यानी कि अपने स्वधर्म, जो तू क्षत्रिय है तो तेरा धर्म जो है वो है लड़ना, तो ये स्वधर्म, ये आपको दिख रहा है, अपने धर्म का पालन करना, ये आपका स्वधर्म कहलाता है। तो जब यहाँ पे श्री कृष्ण ने बोला अपने धर्म का पालन करो, तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रियो का काम क्या होता है, लड़ना। तो फिर यहाँ पे वो पूछते हैं कि अगर मैं हार गया तो, अगर मैं जीत गया तो बोलते हैं कि तुमको हर स्थिति पे स्थित प्रज्ञ रहना है, यानी कि समान बुद्धि वाला रहना है, बिना किसी चीज का फिक्र किए जीतूंगा या हारूंगा, ये सारा चीज को छोड़ के बस तुमको अपने धर्म का पालन करते हुए अपना कर्म करते जाना है। तो ये तीन चीज के ऊपर ही आपका मतलब मेन फिलॉसफी आप देखेंगे ना भगवत गीता का, तो ये तीन से निकल के आता है, स्थित प्रज्ञ, स्वधर्म और कर्म, निष्काम कर्म। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय दर्शन के चार पुरुषार्थ में से किसे चार वाक नहीं मानते? अर्थ, काम, मोक्ष या किसी को नहीं मानते? अगर आपको याद होगा मैंने करवाया था चारवाक के बारे में, तो देखिए चारवाक जो है मोक्ष को नहीं मानते। मैंने आपको बताया था कि चारवाक जो है वो प्रत्यक्ष को स्वीकार करते हैं, या जो महसूस होता है उसको स्वीकार करते हैं, जो वो देख सकते हैं या जो वो फील कर सकते हैं उसको स्वीकार करेंगे, ठीक है। मोक्ष यानी कि आपका शरीर जो है आत्मा परमात्मा में मिलन हो गया, क्या इसको आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं या फील कर सकते हैं? तो डेफिनेटली नहीं कर सकते, तो मोक्ष को नहीं मानते। अर्थ, अर्थ मतलब होता है आपका धन, तो धन तो भाई आप फील कर सकते हैं। काम, ये तो इनका प्रमुख सिद्धांत है, तो अर्थ और काम को मानते हैं, मोक्ष को भी नहीं मानते। एक और है आपका धर्म, चार पुरुषार्थ में ये चारों आते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये क्या करते हैं ना, धर्म को भी नहीं मानते, धर्म और मोक्ष ये दो चीज को नहीं मानते। जैन धर्म के अनुसार जीव क्या है? आत्मा, जगत के प्राणी, क्रिया विधि या इनमें से कोई नहीं? तो जीव जो है आपको देखने को मिलेगा जैन धर्म में, जीव जो है ना हम लोग आत्मा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए जब आत्मा की बात कर ही रहे हैं तो बता दे रहा हूं मैं आपको, जैन धर्म में बोला गया है कि एक ही शरीर पे, इसको भी ध्यान रखिएगा अगर डीप क्वेश्चन आता है तो, एक शरीर पे एक से अधिक जीव का वास हो सकता है। तो ये है इनका आत्मा का सिद्धांत। स्यादवाद और अनेकांतवाद, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैन धर्म के 5 महाव्रत में कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया है? बाकी 4 पहले से थे, बाकी 3 जो थे आपके पहले से, 3 और 4, 4 पहले से थे। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य? बताइए, पहले आंसर कर लें इसका। ब्रह्मचर्य जो है आपका महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। इससे पहले जो है ब्रह्मचर्य नहीं था। अब देखिए यहाँ पे है क्या ब्रह्मचर्य, देखिए 4 आपके महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तय और अपरिग्रह, ये जो 4 महाव्रत आपको दिख रहे हैं ना, ये हमारे पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने जोड़ा था, और लास्ट ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर स्वामी जी ने जोड़ा। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत, प्रतीत समुत्पाद के अनुसार दुख का मुख्य कारण किसे माना गया है? जरा, मरण, जाति, अविद्या या वेदना? बताइए सही आंसर। सही आंसर इसका, पहले इसको कर लेते हैं हम लोग, अविद्या। अविद्या को माना गया है किसका, दुख का मुख्य कारण। प्रतीत समुत्पाद को कार्य कारण सिद्धांत भी बोलेंगे, ये मतलब इसकी वजह से वो हो रहा है, और भव चक्र बोलते हैं, संसार चक्र बोलते हैं, अलग अलग नाम है प्रतीत समुत्पाद के, बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, 4 आर्य सत्य है ना, दुख है, दूसरा दुख का कारण है, दुख का निरोध है, निरोध के उपाय है। तो दुख का कारण है, आया सेकंड वाला। दुख का कारण क्या है जब पूछा गया बौद्ध जी से कि आप बताइए हमको कि दुख का कारण क्या है, तो उन्होंने सिद्धांत दिया ये वाला, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि दुख का कारण क्या है, जरा मरण, मतलब ओल्ड एज और मरना। फिर पूछे ओल्ड एज और मरना क्यों होता है, तो फिर वो बताए कि इसके वजह से। फिर पूछे ये क्यों होता है, तो बताए इसके वजह से। ये क्यों होता है, इसके वजह से। ऐसे करके उन्होंने 12 पूरा साइकिल बताया था, तो 12th साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ के नाम से भी इसको इंग्लिश में जाना जाता है। और लास्ट में जो उतरता है, जो बचता है, वो रहता है आपका अविद्या। अविद्या की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये है आपका प्रतीत समुत्पाद, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है ये, इसको ध्यान रखिएगा। किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानता है? ठीक है, अहिंसा पर विश्वास, कर्म का सिद्धांत, आत्मा पर भरोसा, कोई भी असमानता नहीं है। बताइए। चलिए इसका सही आंसर पहले मैं आपको दे देता हूं।
बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो असमानता है ना, वो एक चीज पे है, आत्मा पर भरोसा। जैन धर्म जो है वो पूर्ण रूप से आत्मवादी जो है सिद्धांत के ऊपर फोकस करता है। मैंने अभी बताया ना आपको कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म में आपको क्या है, एक शरीर पे एक से ज्यादा आत्माएं रह सकती है, बोला मैंने आपको। लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो आत्मा के ऊपर भरोसा नहीं करता। तो मतलब आपका ये हो जाएगा कि बौद्ध धर्म आत्मा के ऊपर भरोसा नहीं करता और जैन धर्म जो आत्मा के ऊपर भरोसा करता है। आगे चलते हैं। कौन से दर्शन का मुख्य सिद्धांत सत्कार्यवाद है? ठीक है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन या चारवाक दर्शन? सही आंसर कर ले पहले इसका, सत्कार्यवाद, कार्य कारण सिद्धांत इसको बोलते हैं हम लोग। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो पे भी कराया था आपके, कौन थे? कपिल, महर्षि कपिल। सत्कारवाद हम लोग बोलते हैं इसको कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण, एक एग्जाम्पल के जरिए ये कार्य कारण को समझाते हैं। मतलब घड़ा का बात करते हैं ये जो है महर्षि कपिल जो है पहले घड़ा का बात करते हैं, बोलते हैं कि घड़ा जो है वो है कार्य। और किस कारण से घड़ा बना? मिट्टी। तो इनका क्या बोलना है सत्कारवाद में कि घड़ा जो है बनने से पहले ही मिट्टी में विद्यमान था। घड़ा बनने से पहले ही मिट्टी में विद्यमान था, इसको हम लोग बोलते हैं सत्कारवाद। ये सांख्य दर्शन का फिलॉसफी है। अब इसी के जस्ट अपोजिट एक फिलॉसफी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं असत्कारवाद। मतलब कार्य कारण में नहीं है। इसका मतलब क्या है? कार्य कारण में है, मतलब घड़ा मिट्टी में नहीं है, असत्कारवाद में आएगा। ये जो हमारे गौतम यानी कि न्याय दर्शन वाले जो गौतम रहेंगे, महर्षि गौतम, वो इस सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे। वो बोलते हैं कि ये देखिए, ये बताइए मेरे को, घड़ा अगर बनने से पहले मिट्टी में है तो मैं मिट्टी को घड़ा बोलूं? ये सिद्धांत दिया गया था आपका न्याय दर्शन के असत्कारवाद के द्वारा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, इनको ध्यान रखिएगा, आपके एकदम एग्जैक्ट काउंटर पार्ट हैं ये। योग दर्शन का मूल लक्ष्य क्या था? आत्मा की शुद्धता, कैवल्य की प्राप्ति, शरीर का तंदुरुस्त बनाए रखना या अच्छी जीवन शैली का निर्माण करना। तो अगर आपने योग को अच्छे से समझा है, फिलॉसफी के परिप्रेक्ष्य पे बोल रहा हूँ मैं, दर्शन के परिप्रेक्ष्य पे, तो आपको पता होना चाहिए कि कैवल्य की प्राप्ति इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हमने देखा हुआ है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन क्या बोलता है? प्रकृति है एक और एक पुरुष है। यहाँ पे प्रकृति मतलब नेचर मत समझिएगा, पुरुष मतलब मेल मत समझिएगा। ये एक ऐसे लोग हैं, ऐसे कोई एक इंटिटी है मान लीजिए, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है और नाम मात्र के लिए पुरुष और प्रकृति हम लोग बोल रहे हैं। तो इनसे जो है दुनिया का सृजन हुआ है, ये बोलता है आपका सांख्य दर्शन। ये हमने देखा हुआ है। सांख्य दर्शन जो है विकासवाद के जरिए दुनिया का सृजन मानता है। मतलब सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, बोलते हैं कि ये अपने से हो जाता है और दुनिया की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे योग दर्शन बोलता है कि नहीं, प्रकृति और पुरुष का मिलन जो है ना, जो ज्ञान मीमांसा योग दर्शन का जहां से इनको ज्ञान मिला है, वो पूर्ण रूप से सांख्य दर्शन के ऊपर भरोसा करते हैं। योग दर्शन वाले पूर्ण रूप से सांख्य दर्शन के ऊपर भरोसा करते हैं, बोलते हैं कि हाँ प्रकृति और पुरुष होते हैं और प्रकृति और पुरुष से ही दुनिया का सृजन हुआ है, सब मान लिए। लेकिन यहाँ पे वो एक चीज का ये बोलते हैं योग दर्शन वाले कि प्रकृति और पुरुष का जो मिलन होता है ना, वो ईश्वर कराता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? ईश्वर कराता है। और अब ईश्वर की प्राप्ति करनी है आपको, तो कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करनी है। तो योग दर्शन इस वजह से ही बनाया गया था ताकि आप जो है अष्टांग योग का इस्तेमाल करके ज्ञान की प्राप्ति कर पाए, यानी कि कैवल्य की प्राप्ति कर पाए। आपको याद रहेगा, मैं एक बार आपको शॉर्ट बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये, इससे आपको पूरा का पूरा अष्टांग योग याद रहेगा। देखिए, इसको बोलिए यस, ये रहेगा नो। एब्सटेन, एब्सटेन मतलब होता है ना आप यस कर रहे हैं ना नो कर रहे हैं। पीडीएस तो आपको याद रहेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, है ना। यस नो एब्सटेन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, समझे। अब देखिए, यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, ये है आपका अष्टांग योग। इन्हें अक्षपात दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, महर्षि करार, महर्षि गौतम, जैमिनी या बादनारायण। सही आंसर है आपका ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी, महर्षि गौतम, इनको ही यक्षपात बोला जाता है और न्याय दर्शन के प्रवर्तक यही है। अब कुछ और लोग दिख रहे हैं जैसे महर्षि कर्णाद, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, इनको हम लोग बोलते हैं वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक। वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन क्या है? परमाणुवाद के सिद्धांत के ऊपर, जो मानता है कि परमाणु से पूरा का पूरा दुनिया बना है। जैमिनी, ये है आपके पूर्व मीमांसा वाले, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। बात नारायण, ये है आपके उत्तर मीमांसा वाले। मीमांसा दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? कैवल्य की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, निष्काम कर्म, या इनमें से कोई नहीं? तो मीमांसा दर्शन पूर्ण रूप से भरोसा करता है आपका निष्काम कर्म के ऊपर। अच्छा, इसको आपको थोड़ा सा डिटेल देखना पड़ेगा, तब निष्काम कर्म का मतलब समझ में आएगा। देखिए, आपका जो था ना पहले, आपका क्या था, यज्ञ किया जाता था। यज्ञ का अर्थ ये होता था कि यज्ञ में आप आहुति दीजिए या बाकी सारी चीजें करेंगे, तो अर्पण होता था भगवान को, जो है एक अर्पण चढ़ाया जाता था। मतलब यज्ञ क्या उद्देश्य था ना, यज्ञ इस वजह से नहीं किया जा रहा था कि यज्ञ करना है। यज्ञ क्या उद्देश्य था कि यज्ञ में अगर आप कुछ आपूर्ति करते हैं तो ईश्वर को उसका एक चढ़ावा चढ़ता है, ऐसा माना जाता था। मीमांसा दर्शन में निष्काम कर दिया गया, मतलब यज्ञ करो। यज्ञ करो मतलब क्यों करो? क्योंकि तुमको यज्ञ करना चाहिए, आपको आगे पीछे कुछ नहीं जाना है कि ईश्वर को चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है, तो निष्काम हो गया ना ये, आपको बिना आगे का सोचे हुए करना है, तो ये कहलाता है आपका निष्काम कर्म। मीमांसा दर्शन में प्रमुख रूप से इसे ही देखा गया। यह कथन किनका है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या? चारवाक, शंकर, बुद्धा या बल्वाचार्य? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेगा। शंकर लिखा है, पूरा नाम है शंकराचार्य, महर्षि शंकराचार्य, शंकर आचार्य, शंकराचार्य। और ये माया से बोलते हैं दुनिया की उत्पत्ति हुई है पूरा। मैंने आपको बताया था कि ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म जो है एकलौता सत्य है इस दुनिया में, ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है मिथ्या है। और इस जगत को रचने वाला जो शक्ति है वो है ब्रह्म से निकली हुई एक शक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं माया। ये ठीक है, शंकर हैं। तो अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, क्या वो याद रखना है? अद्वैतवाद। तो शंकर जो हैं वो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किए थे। लास्ट क्वेश्चन, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन करने वाले महर्षि कौन है? माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य या निम्बाचार्य? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिएगा, वल्लभाचार्य। ये बोलते हैं श्री कृष्ण ही आपका शुद्ध अद्वैतवाद है ना, श्री कृष्ण ही ब्रह्म है। कभी हम लोग डिटेल करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। फिलोसफी जो है हम लोग जब पीएससी करेंगे ना उस टाइम पे इसको डिटेल करेंगे, दोबारा से क्रैश कोर्स करेंगे बहुत अच्छे से। तो श्री कृष्ण ही ब्रह्म है ये बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग के पूरे 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब मेरे को बहुत उम्मीद है कि आप आराम से 14 कर लिए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये था हमारा फिलोसफी का, जो मैंने बोला था आपको, मैंने CGGS आपको करा दिया, फिलॉसफी मैंने आपको करा दिया। अब अगला देखते हैं किसके ऊपर वर्क करना है। कमेंट करके भी आप अपनी राय दे सकते हैं कि हम लोग को किसके ऊपर वर्क करना चाहिए। आप इस 2 वीडियो को देख के चाहिए, और आपको लगता है डर, तो मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना के रखी है भारतीय दर्शन के नाम से, उसको देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग का फिलॉसफी समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको फिलॉसफी समझ में आया होगा। मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश की कि आपको फिलॉसफी अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।